ठीक है। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमने इस चैप्टर के अंदर फाइनेंस मैनेजमेंट क्या होता है, उसके रोल, इंपॉर्टेंस सब पढ़ लिया हमने। देन हमने बात कर लिया था फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में, जो 3 थे आपके, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंस डिसीजन और आपका डिविडेंड डिसीजन। नाउ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, यानी कि वित्त नियोजन के बारे में। छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर हमें केवल इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करना है, देन हमें बात करना है इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में और फिर इसके इंपॉर्टेंस के बारे में, ठीक है। तो आखिर फाइनेंशियल प्लानिंग या वित्त नियोजन होता क्या है, तो ज़रा देखते हैं इसके बारे में। तो कहता है क्या, फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड ऑन व्हाट टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू द फंड्स एट योर डिस्पोजल या फिर कंपनी। मतलब सिंपल सी बात है कि वित्त नियोजन से हमारा मतलब ये है कि भाई कंपनी के अंदर ना जो भी जमा पूंजी है आपकी, या कंपनी के अंदर जितने भी पैसे हैं, उस पैसे को कितना खर्च करें, कहां पर खर्च करें कि जहां से हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। क्योंकि प्लानिंग का मतलब तो हमें पता है ना क्या होता है, कि थिंक्स बिफोर डूइंग, यानी कि भाई कुछ भी करने से पहले सोचना। यानी कि हम ये कह सकते हैं क्या, कि फाइनेंशियल प्लानिंग का हमारा मतलब ये होता है कि हमारी कंपनी के अंदर जो फंड्स हैं वो कहाँ इस्तेमाल करें, कितना इस्तेमाल करें और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करें, ताकि हमें उस फंड से ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, ठीक है। एक बार आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब यही है हमारे पास, कि जो भी कंपनी के अंदर फंड्स अवेलेबल हैं उसका कहाँ इस्तेमाल करें, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करें, ठीक है, ताकि हम उससे मच आउट ऑफ इट निकाल पाएँ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट लाभ कमा पाएँ। ना हम बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है इसका वो है कि आखिर भाई ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग का, यानी कि वित्त नियोजन के उद्देश्य क्या है। तो भाई इसके दो ही उद्देश्य हैं आपके। पहला, टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेन एवर इट रिक्वायर। फाइनेंशियल प्लानिंग हम करते क्यों है, या फाइनेंशियल प्लानिंग या वित्तीय नियोजन हम करने के पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो एक ये है हमारे पास कि भाई इस तरह से प्लानिंग करो कि हमें जब भी ज़रूरत हो कैश की, फाइनेंस की, वो हमारे पास अवेलेबल हो। ऐसा ना हो जाए कि अब हमें सोचना पड़े कि मान के चलो कोई अपॉर्चुनिटी आ गई फर्म के अंदर और फर्म को आवश्यकता पड़ी 2.5 लाख रुपए की, फर्म के पास अगर नहीं है तो मैं ढूंढूं, कि जब तक ढूंढता रहता तो फिर तो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। इसलिए यानी कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग का, कि कल को जहाँ पर भी हमें आवश्यकता है, जब लगता है कि हाँ भाई रिक्वायरमेंट है कैश की या फाइनेंस की, दैट टाइम हमारे पास इतने फंड्स अवेलेबल रहे। समझ आया चीज़। और दूसरा होता है हमारे पास कि फाइनेंशियल प्लानिंग करना क्यों आवश्यक है, तो ऐसा इसलिए भी है कि टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज द फंड्स ऑन अननेसेसिटी। यह भी चेक करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना इसलिए भी जरूरी है, ताकि भाई ये हम तय कर सकें कि फर्म्स जो है ना वो अपने पैसे कहीं भी व्यर्थ जगह पे बर्बाद ना करें। तो यानी फाइनेंशियल प्लानिंग के जो 2 मेन ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे आपके, वो ये हो जाएंगे। पहला तो यही हमारे पास कि ये चेक करना कि कंपनी के पास जब भी रिक्वायरमेंट हो फाइनेंस की, वो हमारे पास इतने फंड अवेलेबल हो या वो सोर्सेज अवेलेबल हो हमारे पास, ठीक है। और दूसरा है क्या हमारे पास, कि यह भी देखना कि फर्म अनावश्यक तत्वों के लिए कोष बर्बाद ना करे, यानी जो अपने फर्म है अपना, वो अपने फंड को किसी भी अननेसेसरी कामों के लिए व्यर्थ ना करे। समझ गए। यानी कुल मिला के नियोजन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें प्रॉपर इस ऐसे जगह पैसा खर्च करें जहां से कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त हो, या जब समय हो हमारे पास फंड अवेलेबल रहे, ठीक है। 2 ऑब्जेक्टिव है इसके, ठीक है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। देन हमारे पास अगला एक टॉपिक है इंपॉर्टेंस, उसकी बात करते हैं। तो चालू कर दो। अब हम बात करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा कि फाइनेंशियल प्लानिंग के 2 ऑब्जेक्टिव थे, कि पहला ये चेक करना कि कंपनी के पास जो है जब भी रिक्वायरमेंट हो फंड्स अवेलेबल हो, और दूसरा ये था कि यह चेक करना कि भाई कंपनी ने कभी भी इन फ्यूचर या कभी भी अपने फंड को, अपने कोष को अनावश्यक अननेसेसरी चीज़ों पे खर्च ना करे। ना हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस प्लानिंग क्या है, यानी कि वित्त नियोजन के महत्व क्या है हमारे पास। तो कुल मिला के यहाँ पर आपके 5 और 2 7 महत्व हैं आपके। इसमें सबसे पहला महत्व क्या है इसका, सबसे जो पहला महत्व वो ये है कि मेक्स द फर्म बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द फेसिंग द फ्यूचर। यानी देखो, अगर हम या कोई भी कंपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलती है ना, ये केवल कंपनी पे ही लागू नहीं होता, ये हर जगह है। कोई भी घर है ना, घर वाले भी, अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके चलता है फाइनेंशियली,
तो वो फ्यूचर में आने वाली समस्याओं का सामना आराम से कर सकता है। तो वही कह रहा है क्या, कंपनी को भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार करने के लिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की आवश्यकता है कि कल को मान के चलो कोई हमारे पर अचानक से कोई लॉस हो जाए, किसी ने कोई केस कर दिया या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आ गई, तो उस समय कहीं हम पीछे ना रह जाए बाकी लोगों से, इसलिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलना चाहिए। ठीक है, बाय डूइंग करेक्ट फोरकास्टिंग। और ये हो कह सकता है तो अच्छा फोरकास्ट करके, भविष्यवाणी करके कि भाई ऐसे करेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में ऐसा ऐसा कुछ हो जाए। ठीक है, दूसरा है हमारे पास हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइज, कि कल को इन फ्यूचर हमें कंपनी को कोई झटका लगे या कोई आश्चर्यचकित बात आ जाए, अचानक से कोई चौंकाने वाली हादसा हो जाए कंपनी के साथ, तो ऐसे केसेस में भी कंपनी अपने आप को अकेला ना माने, असहाय ना महसूस करे। ठीक है, इसलिए हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। और वो कैसे हो सकता है, बाय मेकिंग द ब्लूप्रिंट ऑफ द एवरी सिचुएशन, क्योंकि प्लानिंग कर रहे हैं हम, तो प्लानिंग में हमें हर चीज़ का, हम फोरकास्टिंग करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, और हर सिचुएशन को हम इतनी अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं कि कहीं ना कहीं आने वाली सभी समस्याओं का हमने एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया होता है, और हमारे पास एक पाथ या हमारे पास एक डोर हमें ओपन हो जाता है इन फ्यूचर कि मुझे कहाँ से रास्ता निकलना है। ठीक है, समझा चीज़। तो दो इंपॉर्टेंस हो गए। पहला इंपॉर्टेंस तो आपका ये था कि भाई कंपनी को इस तरीके से तैयार करना ताकि आने वाले फ्यूचर की वो कोई भी चीज़ें उन सबको फेस कर सके अच्छी तरीके से भविष्यवाणी करके। फिर दूसरा था हमारे पास कि कंपनी को होने वाले कोई भी जो चौंकाने वाले झटके हैं ना, इन सभी को कंपनी बियर कर सके। ठीक है, तीसरा हमारे पास जो मेन चीज़ है वो ये है कि कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शन, यानी कि क्रियाओं में समन्वय लाना बाय प्रोवाइडिंग क्लियर पॉलिसी एंड प्रोसीजर। देखो, अगर कंपनी जो है वो, एक कंपनी के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, और अगर मान के चलो हमने कोई बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की रखी, अगर हमने कोई बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग जो है हमने कोई भी ढंग का वित्तीय नियोजन नहीं कर रखा, तो ऐसे में हो सकता है कि सेल्स डिपार्टमेंट वाला ज़्यादा पैसे खर्च कर दे, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला ज़्यादा पैसे खर्च कर दे। फिर ऐसे में बात यह आएगी आखिर में तो देखा देखी होगी, भाई उसने ज़्यादा खर्च कर दिया, आप उनसे पूछे रिजल्ट क्यों नहीं आया, तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाएगा। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करने से ये होगा कि भाई हर एक बंदे को ना एक डिक्लेयर होगा कि भाई कंपनी की क्या पॉलिसी है, कहाँ से पैसे आने हैं, कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, कितना माल उधार पे लगाना है, कितना उधार पे नहीं लगाना। समझ जी भाई, जिससे कहीं ना कहीं कल को जब हम रिजल्ट एनालाइज करेंगे ना, तो वहाँ पर डिस्प्यूट नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा कि भाई उससे पूछो उससे पूछो, वहाँ पर ये होगा कि हाँ भाई मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। ठीक है, समझा। तीन इंपॉर्टेंस आपको पता चल गए। पहला कि कंपनी को भविष्य के लिए तैयार रखने के लिए, दूसरा कंपनी को मिलने वाले शॉक्स और झटके के लिए या सरप्राइज के लिए, और तीसरा कि कंपनी में होने वाले जितने भी काम हैं उन सभी में कोऑर्डिनेट लाने के लिए। और ये तभी पॉसिबल है कि जब कंपनी का पैसा हर डिपार्टमेंट में उसी हिसाब से खर्च किया जा रहा हो जो कि पहले से तय था। ठीक है, देन फोर्थ होता है आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। सबसे अच्छा काम है कि अगर कोई भी पूछता है हमसे कि भाई हमें फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करनी चाहिए, वित्तीय नियोजन क्यों करना चाहिए, तो हम ये कहेंगे कि भाई हमारे कंपनी के अंदर जो फाइनेंशियल एलिमेंट है उसकी बर्बादी ना हो। अगर हमें पिछले साल 2 गुना प्रॉफिट हुआ तो उस 2 गुना प्रॉफिट को ऐसी जगह इस्तेमाल करना ताकि उस 2 गुना से 4 गुना हो सके। ऐसा ना हो कि 2 गुना प्रॉफिट हुआ इस पर 2 गुना लॉस हो जाए। समझ ये चीज़, इसके लिए। देन हमारे पास होता है क्या कि लिंक प्रेजेंट विथ फ्यूचर। सिंपल सी बात है, प्लानिंग हम करते हैं भविष्य के लिए, तो ये क्या करता है, वर्तमान को भविष्य से जोड़ता है बाय एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ इनकम और सेल एटसेट्रा। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर हमें करंट में कोई ये आपको प्रेजेंट से जोड़ता है, वर्तमान को भविष्य से जोड़ता है। यानी इसके अंदर हम ये बात करते हैं भाई कि आने वाले भविष्य के अंदर ना हो सकता है कि सरकार के द्वारा कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आए जहाँ पर हो सकता है कि हमें नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की जरूरत पड़ जाए, हो सकता है उस समय हमें अपने पास पैसों की आवश्यकता हो। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अभी अपने डिविडेंड को कम बांटेंगे, अपने सरप्लस को कम खर्च करेंगे, अपने रिजर्व को कम खर्च करेंगे, ताकि आने वाले लोग भी या आने वाले समय में हम जो भी अपॉर्चुनिटी आए उसको सही तरीके से सही टाइम पे अचीव कर सकें। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 बताए हैं इंपॉर्टेंस। पहला था आपके पास कि कंपनी को प्रिपेयर करना फ्यूचर के लिए, दूसरा कंपनी में होने वाले जो भी नुकसान या होने वाले जो भी झटके होंगे कंपनी को मिलेंगे उन सभी से कंपनी को बिवेयर करने के लिए, सावधानी रखने के लिए, तीसरा कंपनी में होने वाले जितने भी काम हैं उन सभी कामों में एक समन्वय लेकर आना, कोऑर्डिनेशन लेकर आना, तालमेल लेकर आना। और ये तभी पॉसिबल है जब कंपनी अपने कंपनी में होने वाले सभी कामों के या सभी डिपार्टमेंट को ये पहले से इन्फॉर्म कर दे कि भाई आपको जो पैसे खर्च करने हैं वो इस तरीके से और ऐसे खर्च करने हैं।
देन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जितने भी हमारे पास फाइनेंशियल रिलेटेड एलिमेंट्स हैं इनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। और लास्ट हो जाता है कि भाई फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें प्रेजेंट को, हमारे प्रेजेंट को या कंपनी के प्रेजेंट को फ्यूचर से कनेक्ट करता है, ठीक है। और हमें पता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट, ये हमें कभी भी कुछ भी करवा सकता है। तो इन फ्यूचर हम कहीं बाकी लोगों से पीछे ना हो जाए, हम फर्स्ट मूवर ना बन पाए, तो ऐसे केसेस में कहीं ना कहीं हमारे लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हम दो और बात बताते हैं, ठीक है, जो लास्ट के दो हैं, जिसमें एक है आपके पास छठा कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है। ऑल्सो लिंक बिटवीन द एवरी काइंड ऑफ डिसीजन, यानी कंपनी के अंदर जितने प्रकार के निर्णय थे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, निवेश निर्णय, वित्त निर्णय और लाभांश निर्णय, इन सभी निर्णयों के बीच में भी एक लिंक स्थापित करने के लिए कि हम कितना पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि याद रखें तीनों चीज एक दूसरे से लिंक करते हैं। अगर हमें कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए हमें चाहिए पैसे। अब पैसे कौन से सोर्सेस से आएंगे, कहाँ से आता है, फाइनेंशियल डिसीजन से। और फिर होता है लास्ट में कि भाई हमने मान के चलो मुझे करने थे 20 लाख कहीं पर इन्वेस्ट, 20 लाख आएंगे कहाँ से, तो मैंने शेयर होल्डर को अप्रोच किया, मैंने डिवेंचर वालों को अप्रोच किया, और फिर लास्ट में होता है डिविडेंड डिसीजन। हम ये तय करते हैं ना कि अब अपने कंपनी के प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, शेयर होल्डर को कितना दें, डिवेंचर को कैसे मनाएं, ये सारा काम, और ये सारा लिंक करता है एक दूसरे से। दैट इज वाई हम कह रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो फ्यूचर पर्पज एक्टिविटी है, भविष्य को ध्यान में रखकर की जाने वाली क्रिया है, और ये कंपनी के अंदर या फाइनेंस रिलेटेड जितने भी डिसीजन है सबको कहीं ना कहीं लिंक करती है, ठीक है। और लास्ट होता है हमारे पास मेक्स इवोल्यूशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इजियर। साथ ही साथ फाइनेंशियल प्लानिंग इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि ये हमारे वास्तविक काम के परफॉर्मेंस को सरल बनाता है, कि भाई हमने जो भी काम कर रहे हैं वो सारे काम ईजिली हो जाएं, इन फ्यूचर हमारे पास कोई बर्डन ना हो, हम कहीं किसी ना किसी वेब में या किसी ना किसी जाल में ना फंस जाएं, ठीक है। दैट इज वाई हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। साथ के साथ पॉइंट फिर बताता हूं मैं, सबसे पहले कंपनी को भविष्य के लिए बिहेवियर करना, आने वाले शॉक्स और चैलेंजेस से या फिर सरप्राइजेस से हमेशा तैयार रहने के लिए। तीसरा था हमारे पास कि कंपनी में जो भी रिसोर्सेज उनका बेहतर इस्तेमाल करने के लिए। चौथा, कंपनी में होने वाले जितने भी फंक्शन है उन सभी में कोऑर्डिनेशन करने के लिए। पांचवा था हमारे पास कि कंपनी को क्या करता है, प्रेजेंट को फ्यूचर से लिंक करता है, ठीक है। देन कंपनी की अगर हम बात कर रहे हैं कि कंपनी को फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी के अंदर होने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो फाइनेंसिंग हो, चाहे वो डिविडेंड हो, इन सभी को लिंक करता है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि अगर मैं कहीं पर भी 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे ये चेक करना है कि वो 20 लाख रुपए आएंगे कहाँ से। वो आएगा इसके अंदर फैसला कि मैं डिवेंचर से लूँ, शेयर होल्डर से लूँ या बैंक से लूँ। देन ये इसको इम्पैक्ट करेगा कि अब जिनसे पैसे लिए उनको आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करो ताकि हर बंदा खुश रहे, ठीक है। और लास्ट होता है हमारे पास कि हमारे वर्क परफॉर्मेंस को इजी कर देना, उसको एनालाइज करने के लिए, ठीक है। तो कुल मिला के आपके ये सारे काम थे, और इस वीडियो में छोटा सा टॉपिक था हमारे पास जिसमें मैंने बात किया है किसके बारे में, आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर बस केवल 1-2 टॉपिक और रह गए, तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ।